ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। संसार रूपी घटना खुले नेत्रों से ही होती है, अंतर्दृष्टि से नहीं। अंतर्दृष्टि कर अपने सुख स्वभावी चिन्ह मुहूर्त का अनुभव कीजिए। उसी को मोक्ष का कारण बना है, उत्तम अविनाशी सुख का कारण बना है। हम सुख स्वभावी हैं, हमारा सुख हमारे में ही है। अपना ही ग्रहण करना है, पर पदार्थों का नहीं, मूर्त पदार्थों का नहीं। मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही संसार की उत्पत्ति होती है। उनको ही संसार का कारण बना है। इसलिए यथासंभव मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखिए और सतत अपना ही अनुभव करते हुए रहिए। सिर से पांव तक आपको अपना अंतर्दृष्टि से अनुभव होता है। हमारी अमूर्त काया है और वह स्वसंवेदन गोचर है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसा हमको संवेदन होता है। बाल गोपाल सब जीवों को अपनी चैन मूर्त उसके सर्व अंग उपांग अनुभव में आते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द रहित होने पर भी हम हमारे अनुभव में आते हैं और वह अनुभव ही हमको सर्व दुखों से मुक्त करता है। अंतर्दृष्टि का ही पुरुषार्थ करना व मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। स्वयंमुखी रहना है और सुखी रहना है। मूर्त पदार्थों का ज्ञान करने से कदाचित इंद्रिय सुख भले ही हो, पर वह सुख फिर भयावह संसार का कारण बनता है। इंद्रिय सुख के प्रलोभन से अपने को छुड़ाइए और अंतर दृष्टि से होने वाले उत्तम सुख को भोगिए। अंतर्दृष्टि से ही आप सुखी रहिए, सर्व दुखों से मुक्त रहिए। नेत्रों का खुला रहना अच्छा नहीं है। हमें पलकें प्राप्त हुई हैं, उन पलकों से नेत्रों को बंद रखिए। अपने हर भाग का एहसास कीजिए, हर भाग को स्वस्थ रखिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो सुखी हैं,
स्वास्थ्य ही सुख है और अपने में स्थित होने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। सुख परोक्ष नहीं है, किसी के माध्यम से नहीं है, अपने ही लक्ष्य से है। आपका ही अनुभव कर सुख को प्राप्त करता है। यह उत्तम मनुष्य भव पाकर हमको अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित कर लेना है। अपना ही अनुभव करने की कला प्राप्त कर अपना अनुभव करते हुए रहना है। जगत में कोई कला प्राप्त करने योग्य है तो वह एक स्वानुभव की कला है और वह अत्यंत सुगम भी है, सुलभ भी है, क्योंकि इसमें हमें अपना ही अनुभव करना है, अपने ही चिन्ह मूर्त का, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर का, जिसके लिए पलकों से नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाना है। सिर से पैरों तक ही बने रहना है और जो भी संवेदन हो, अनुभव हो, एहसास हो, उसको स्वीकार कर लेना है। कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि कुछ भी करना हमारा स्वभाव नहीं है। अपने आनंद को भोगना ही अपना स्वभाव है। करना तो दूर रहो, बाहर के पदार्थों को जानना भी हमारा स्वभाव नहीं है। अपने में ही गुप्त रहकर अपने सुख को भोगना है। अपना परिचय ही आनंद का भोग है और पर का परिचय ही दुख का भोग है। अपने परिचय में रहिए, अपना संवेदन करते हुए रहिए। बाहर की यात्रा हमने जन्म जन्म में की है। मूर्त पदार्थों के कण कण को हमने बारंबार भोगा है। अब अपनी मूर्त को ही, उसके ही सर्व भागों को भोगना है और वह भोगना शील रूप है, चारित्र रूप है, धर्म रूप है, मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। अपने में ही विहार करिए, अपनी चिन्ह मूर्त का लक्ष्य छोड़ना नहीं है। संसार दुखों से पार होने का संकल्प लीजिए। जैसा संकल्प होता है वैसी प्रवृत्ति स्वमें होने लगती है। मुक्ति की चाह उत्पन्न करिए तो मुक्ति का प्रयत्न प्रारंभ हो जाएगा। अपने को ही पाने का लक्ष्य बनाइए, अपने में ही लीन रहने का लक्ष्य बनाइए। जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
हर भाग तक हमको पहुंचना है। इस प्रकार अपने हर भाग को कर्म के बंधन से मुक्त करना है, स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। इस काम में प्रमाद नहीं करना है, सतत प्रयत्नशील रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। मनुष्य भाव में हम स्वानुभव करने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं, इसलिए इस मनुष्य भाव का पूरा लाभ उठाइए। इसको तुच्छ उपलब्धियों में खराब मत करिए। इससे बस अतीन्द्रिय आनंद पाना है। अपने से ही युक्त रहकर अपने अमूर्त काया को मूर्त कर्म के बंधन से छुड़ाना है। संसार सागर को पार करना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। ध्यान के समान लोक में कोई सुगम कार्य नहीं है, सुखद कार्य नहीं है। इसके लिए कहीं जानना नहीं पड़ता है, कुछ अर्थ व्यय भी नहीं करना पड़ता है, कोई शारीरिक और मानसिक श्रम भी नहीं करना पड़ता है, कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसको नहीं करना होता है, तो सहजी वृत्ति आत्म सन्मुख होती है। इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं तो वह नहीं करना है, विचार कर रहे हैं तो विचार नहीं करना है, बोल रहे हैं तो बोलना नहीं है, काय चेष्टा कर रहे हैं तो काय चेष्टा नहीं करना है, कुछ स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण भी नहीं करना है। तो फिर बस आपके सामने आपकी स्वयं की चिन्ह मूर्त रहती है। फिर आप वास्तव में परमात्मा समान होते हैं, एक ऋषि समान होते हैं, योगी होते हैं, मोक्ष मार्ग के साधक होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों को बंद रखना है, पलकें सदा नेत्रों से चिपकी हुई रहे, खुले नहीं, क्योंकि इन पलकों का खुलना ही खतरे को आमंत्रित करना है, दुखों को आमंत्रित करना है। उससे सहज ही मन चंचल हो जाता है, नाना विकल्पों की उत्पत्ति होती है। मन की कोलाहल से आप अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, नाना राग आदि दोषों की उत्पत्ति होती है, पाप परिणामों की उत्पत्ति होती है। इसलिए बाहर की दुनिया से विरक्त ही रहिए और अपने चिन्ह मूर्त में ही अनुरक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। कर्ण युगल कानों के भाग में जो भी सुख दुख रूप संवेदना प्राप्त होती है, बस उस संवेदना को पा लेना है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोग लेना,
और कुछ भी नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगने से ही हम स्वस्थ होते हैं। कोई भी जीव सदा काल वेदना में नहीं रह सकता है, क्योंकि वेदना हमारा स्वभाव नहीं है। वेदना होती है जाने के लिए। अनेकों बार हम बीमार हुए हैं और स्वस्थ भी हुए हैं, इसलिए वेदना होने पर भयभीत नहीं होना है। वेदना ने स्वयं चले जाना है। वह जल्दी जाए देर से जाए इसका भी विकल्प मत करिए। आपको बस अपने अनुभव रूप रहना है। वर्तमान में जैसी भी संवेदना मिलती है उसको पाकर ही संतुष्ट रहना है, क्योंकि वह आपकी अपनी अवस्था है, स्व उपार्जित है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। भले वे हमारे साथ मिले हैं, बंधे हैं, तथापि हमारा स्वरूप नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। होठों के भाग में जो भी संवेदना मिलती है उसका अनुभव करते रहिए। मुख के भीतर प्रवेश करिए। दंत पंक्ति हम जिस भी भाग पर अपना ध्यान लाते हैं तो वह भाग पूर्व की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होने लगता है और आगामी काल में भी स्वस्थ रहता है। मुख के भीतर जिह्वा का भाग, ऊपर तालु का भाग, इसी प्रकार हम आत्म दर्शन या देव दर्शन करते हैं और वही मोक्ष का सोपान है। पापों के नाश का कारण है। बहिर्मुख रहकर जो कर्म हमने संचित किए हैं उनका नाश इसी विधि से होता है। अपने कंठ भाग पर आइए। गले में हो रही संवेदना को प्रीति पूर्वक भोगिए। ठुड्डी का भाग, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक और नासिका से सिर के पीछे तक। यह अंतर्दृष्टि ही हमें अपनी उपलब्धि कराती है, मोक्ष को प्राप्त कराती है, क्योंकि अपने को पाना ही सुख को पाना है और सुख को पाना ही मोक्ष को पाना है। अपनी मूर्त
सुख और मोक्ष ये सब एकार्थक है। हमसे भिन्न कोई मोक्ष का स्वरूप नहीं है, सुख का स्वरूप नहीं है। सिर से पांव तक ही हम हैं, हमारे चिन्ह मूर्त है। इतना ही सुख का विस्तार है, इतना ही मोक्ष का विस्तार है। अपने में उपस्थित रहना वही मोक्ष में रहना है। मोक्ष को पाना है तो अपने को ही पा लेना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अंतर्दृष्टि से होने वाली शांति को पहचानिए। इसी शांति के बल पर आप पुनः पुनः अंतर्मुख होने वाले हैं, मोक्ष को पा लेने वाले हैं। यही वास्तविक सुख है जो अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, ये धड़ का भाग विशाल है, इसलिए इसके नाना विभाग कल्पित कर हर भाग पर अपने ध्यान को लाइए। हृदय का स्थान सीने के मध्य में, पसलियों का भाग पेट के मध्य में, नाभि का भाग, पीठ का भाग विशाल है, बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे के नीचे कमर के भाग तक, दाएं कंधे से नीचे कमर के भाग तक। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, निचला भाग, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से ऊपर कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक, कंधे से नीचे कोहनी तक ऊपर की बाईं भुजा, कोहनी, कोहनी से कलाई तक नीचे की भुजा, कलाई, हथेली, पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, निचला भाग, करपृष्ठ। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर, पगतलियों से सिर तक, यह अपनी चेतन प्रतिमा है, वही परमात्मा की प्रतिमा है। इसको लक्ष्य में लेना, अनुभव में लेना, वही प्रतिमा का दर्शन है, परमात्मा दर्शन है। उससे रहित नहीं रहना है। अपनी प्रतिमा ही पूजने योग्य है, भाने योग्य है, संवेदन करने योग्य है।
अपनी प्रतिमा के सन्मुख रहना ही इसका दर्शन करना है, पूजा करना है, आराधना करना है। पूरी चिन्ह मूर्त और अपने सन्मुख होकर ये मानिए कि हमने परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा को प्राप्त किया। परमात्मा के संबंध में अन्य कुछ भी कल्पना नहीं करना है, क्योंकि वह फिर पर की कल्पना है जिससे हमें अपने आप को बचाना है। हमें अपने तक सीमित रखना है, फैलना नहीं है, पसरना नहीं है, सीमा का अतिक्रमण नहीं करना है। अपनी सीमा में ही यथासंभव बने रहना है, क्योंकि इसी से कर्मों का बंधन नष्ट होता है, उत्तम सुख प्राप्त होता है, चतुर्गति परिभ्रमण समाप्त होता है, परमात्म दशा प्राप्त होती है। ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।